दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, जो आजकल बहुत चर्चा में है। यह एक तरह का डिजिटल रजिस्टर है जो बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी को ताकत देता है। ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा फायदा है इसका सेफ और ट्रांसपेरेंट होना। बिटकॉइन की कामयाबी के बाद अब दूसरे क्षेत्रों में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल BIH रहा है। इससे डेटा के साथ छेड़छाड़ करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए कई इंडस्ट्री इसे अपना रही हैं। ब्लॉकचेन की खासियत है कि यह किसी एक अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं होता। यह एक विकेंद्रीकृत सिस्टम है, मतलब डेटा कई सारे कंप्यूटर्स पर फैला होता है। आज हम ब्लॉकचेन को आसान भाषा में समझेंगे, जानेंगे ये कैसे काम करता है और बैंकिंग सिस्टम से कैसे अलग है। बैंक और फाइनेंस कंपनियां जो रजिस्टर इस्तेमाल करती हैं, उसमें सारे ट्रांजैक्शन एक ही जगह होते हैं। इसे कंट्रोल करता है एक सेंट्रल अथॉरिटी। लेकिन ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड रजिस्टर है, मतलब डेटा कई कंप्यूटर्स, नोड्स पर फैला होता है। ये नोड्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सभी ट्रांजैक्शन की कॉपी रखते हैं। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो सभी नोड्स अपडेट हो जाते हैं। इससे डेटा में हेरफेर बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर नोड पर बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए ब्लॉकचेन ज्यादा सेफ है। अगर पुराने रजिस्टर में एक जगह भी गड़बड़ी हो तो पूरा सिस्टम बिगड़ सकता है। लेकिन विकेंद्रीकृत रजिस्टर में ऐसा नहीं होता। यहां हर नोड पर डेटा का एक जैसा रिकॉर्ड होता है, जिससे धोखाधड़ी का खतरा कम होता है। ब्लॉकचेन नाम से ही पता चलता है, ब्लॉक्स की एक चेन है। हर ब्लॉक में कुछ डेटा होता है और यह पिछले ब्लॉक से जुड़ा होता है। इस तरह एक लंबी चेन बनती है, जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। हर ब्लॉक में 3 चीजें होती हैं: डेटा, पिछले ब्लॉक का हैश और खुद का हैश। डेटा में ट्रांजैक्शन की जानकारी होती है। हैश एक यूनिक कोड होता है जो उस ब्लॉक की पहचान बताता है। पिछले ब्लॉक का हैश उस ब्लॉक को पिछले ब्लॉक से जोड़ता है। जब नया ब्लॉक जुड़ता है तो वह पिछले ब्लॉक के हैश को भी शामिल करता है, जिससे एक चेन बनती है। इससे ब्लॉक्स को बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ब्लॉक बदलने पर उसके बाद के सभी ब्लॉक्स बदलने पड़ेंगे। इस तरह ब्लॉकचेन में डेटा बहुत सुरक्षित रहता है। कोई अगर ब्लॉकचेन में गड़बड़ करना चाहेगा तो उसे पूरे नेटवर्क में गड़बड़ करनी पड़ेगी, जो लगभग नामुमकिन है। ब्लॉकचेन की सेफ्टी के 2 मुख्य कारण हैं: हैशिंग और विकेंद्रीकरण। हैशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डेटा को एक यूनिक कोड में बदल दिया जाता है। यह कोड इतना अलग होता है कि इसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। जब कोई डेटा ब्लॉक में स्टोर होता है तो उसका हैश बनाया जाता है। इस हैश को ब्लॉक में स्टोर किया जाता है और यह अगले ब्लॉक में भी शामिल होता है। इससे डेटा के साथ छेड़छाड़ करना मुश्किल हो जाता है। अगर किसी ने डेटा बदलने की कोशिश की तो हैश भी बदल जाएगा और यह अगले ब्लॉक से मैच नहीं करेगा। विकेंद्रीकरण ब्लॉकचेन की दूसरी महत्वपूर्ण सुरक्षा विशेषता है। इसमें डेटा एक जगह पर स्टोर नहीं होता, बल्कि कई कंप्यूटर्स पर फैला होता है। इससे एक ही जगह पर हमला करना या डेटा बदलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ब्लॉकचेन में हर नोड एक दूसरे से जुड़ा होता है और सभी नोड्स के पास डेटा की एक जैसी कॉपी होती है। इससे यह पक्का होता है कि अगर एक नोड में गड़बड़ी हो भी जाए तो भी बाकी नोड्स डेटा को सही रखेंगे। सेक्शन 5, माइनिंग, ब्लॉकचेन की नींव। माइनिंग ब्लॉकचेन का एक अहम हिस्सा है। इसी प्रक्रिया से नए ब्लॉक्स ब्लॉकचेन में जुड़ते हैं। माइनर्स वो लोग होते हैं जो यह काम करते हैं। वे अपने कंप्यूटर की ताकत का इस्तेमाल करके ब्लॉक्स को वेरीफाई करते हैं और उन्हें ब्लॉकचेन में जोड़ते हैं। जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो माइनर्स उसे वेरीफाई करते हैं। इसके लिए उन्हें एक कठिन मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। जो माइनर सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसे ब्लॉकचेन में नया ब्लॉक जोड़ने का मौका मिलता है। इसके बदले में उसे एक इनाम मिलता है, जो कि ज्यादातर कुछ क्रिप्टोकरेंसी होती है। इस प्रक्रिया को प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। यह ब्लॉकचेन की सेफ्टी को सुनिश्चित करने का एक तरीका है। माइनर्स को यह पक्का करना होता है कि ट्रांजैक्शन सही है और उनमें कोई गड़बड़ नहीं है। माइनिंग प्रक्रिया सिर्फ ब्लॉक्स को जोड़ती नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि ब्लॉकचेन विकेंद्रीकृत रहे। माइनर्स दुनिया भर में फैले हुए हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई एक व्यक्ति या संस्था ब्लॉकचेन को कंट्रोल न कर सके। सेक्शन 6, ब्लॉकचेन का विकेंद्रीकृत स्वरूप। ब्लॉकचेन की यही खासियत इसे सबसे अलग बनाती है। इसमें कोई एक मालिक नहीं होता, बल्कि यह नोड्स के नेटवर्क पर निर्भर होता है। हर नोड एक दूसरे से जुड़ा होता है और सभी के पास डेटा की एक जैसी कॉपी होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कोई एक जगह से फेल नहीं हो सकता।
अगर एक नोड में गड़बड़ी हो जाए तो भी बाकी नोड्स डेटा को सुरक्षित रखते हैं। इससे डेटा खोने या धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम हो जाती है। विकेंद्रीकरण का एक और फायदा यह है कि यह पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। हर नोड के पास डेटा की एक जैसी कॉपी होती है, जिससे कोई भी ट्रांजैक्शन को देख और वेरीफाई कर सकता है। इससे ब्लॉकचेन ज्यादा पारदर्शी और विश्वसनीय बनती है। विकेंद्रीकरण ब्लॉकचेन को और भी सुरक्षित बनाता है। कोई भी एक व्यक्ति या संस्था ब्लॉकचेन को कंट्रोल नहीं कर सकता। इससे यह पक्का होता है कि ब्लॉकचेन स्वतंत्र और निष्पक्ष रहे। सेक्शन 7, क्रिप्टोकरेंसी के अलावा ब्लॉकचेन के उपयोग। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ क्रिप्टोकरेंसी तक सीमित नहीं है, इसके कई और उपयोग भी हैं। एक मुख्य उपयोग है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये ऑटोमेटिक एग्रीमेंट होते हैं जो तब एक्टिवेट होते हैं जब कुछ शर्तें पूरी होती हैं। इनका इस्तेमाल कई इंडस्ट्रीज में किया जा सकता है, जैसे कि प्रॉपर्टी, बीमा और स्वास्थ्य सेवा। ब्लॉकचेन का उपयोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी हो सकता है। इससे सप्लाई चेन को ट्रैक करना और उसमें पारदर्शिता लाना आसान हो जाता है। प्रोडक्ट की शुरुआत से लेकर उसके अंतिम स्थान तक हर कदम को ट्रैक किया जा सकता है। ब्लॉकचेन का एक और उपयोग डिजिटल पहचान में किया जा सकता है। इससे नागरिकों की पहचान को सुरक्षित और वेरीफाई करना आसान हो जाता है। सरकारें और दूसरी संस्थाएं इसका उपयोग नागरिकों की पहचान को मैनेज करने के लिए कर सकती हैं। ब्लॉकचेन का उपयोग वोटिंग सिस्टम में भी हो सकता है। इससे वोटिंग प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सकता है। इससे चुनावों में धोखाधड़ी की आशंका कम होती है और जनता का भरोसा बढ़ाता है। सेक्शन 8, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की क्षमता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भविष्य बहुत उज्जवल है। इसका विकेंद्रीकृत और सुरक्षित होना इसे कई इंडस्ट्रीज में उपयोगी बनाता है। इससे डेटा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से स्टोर करना आसान होता है। ब्लॉकचेन की क्षमता सिर्फ वित्तीय सेवाओं तक सीमित नहीं है। इसके कई और उपयोग हो सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सरकारी सेवाएं। इससे कई क्षेत्रों में ज्यादा पारदर्शिता और दक्षता लाई जा सकती है। ब्लॉकचेन के उपयोग से धोखाधड़ी की आशंका भी कम होती है। इससे हर तरह के डेटा को सुरक्षित और वेरीफाई करना आसान हो जाता है। इससे उद्योगों में विश्वास और सुरक्षा बढ़ती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का विकास जारी है और इसके नए उपयोग खोजे जा रहे हैं। इससे यह उम्मीद है कि भविष्य में ब्लॉकचेन और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी और कई क्षेत्रों में क्रांति ला सकेगी। सेक्शन 9, वित्तीय सेवाओं में ब्लॉकचेन। वित्तीय सेवाओं में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल तेजी से BRH रहा है। इसका सबसे मशहूर उपयोग क्रिप्टोकरेंसी में है, लेकिन इसके अलावा भी इसके कई उपयोग हैं। बैंक और वित्तीय संस्थाओं ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाना शुरू कर दिया है। ब्लॉकचेन की मदद से इंटरनेशनल पैसे ट्रांसफर को तेज और सुरक्षित बनाया जा सकता है। पुराने तरीके से पैसे ट्रांसफर करने में कई दिन लग सकते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन की मदद से यह कुछ ही मिनटों में हो सकता है। इससे ट्रांजैक्शन की कीमत भी कम हो जाती है। ब्लॉकचेन का उपयोग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को सुरक्षित रखने के लिए भी किया जा सकता है। इससे रिकॉर्ड्स को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से स्टोर करना संभव होता है। इससे धोखाधड़ी की आशंका कम हो जाती है। वित्तीय सेवाओं में ब्लॉकचेन का एक और उपयोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में है। इससे अनुबंधों को ऑटोमेटिक और सुरक्षित तरीके से पूरा किया जा सकता है। इससे लेन देन की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया जा सकता है। सेक्शन 10, ब्लॉकचेन के भविष्य की संभावनाएं। भविष्य में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग और भी आ सकते हैं। इसका विकास जारी है और इसके नए उपयोग खोजे जा रहे हैं। ब्लॉकचेन का विकेंद्रीकृत और सुरक्षित होना इसे कई इंडस्ट्रीज में उपयोगी बनाता है। स्वास्थ्य सेवा में ब्लॉकचेन का उपयोग मरीजों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जा सकता है। इससे डेटा को सुरक्षित और वेरीफाई करना आसान हो जाता है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो सकता है। शिक्षा क्षेत्र में ब्लॉकचेन का उपयोग सर्टिफिकेट और डिग्री को सुरक्षित रखने के लिए किया जा सकता है। इससे धोखाधड़ी की आशंका कम होती है और सर्टिफिकेट की सत्यता को सुनिश्चित किया जा सकता है। सरकारी सेवाओं में ब्लॉकचेन का उपयोग नागरिकों की पहचान को मैनेज करने के लिए किया जा सकता है। इससे पहचान को सुरक्षित और वेरीफाई करना आसान हो जाता है। इससे सरकारी सेवाओं में सुधार हो सकता है। सेक्शन 11, निष्कर्ष। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है। इसका विकेंद्रीकृत और सुरक्षित होना इसे कई इंडस्ट्रीज में उपयोगी बनाता है। इससे डेटा को सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से स्टोर करना संभव होता है। ब्लॉकचेन का सबसे मशहूर उपयोग क्रिप्टोकरेंसी में है।
लेकिन इसके अलावा भी इसके कई उपयोग हैं। इससे वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सरकारी सेवाओं में सुधार हो सकता है। भविष्य में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग और भी बढ़ सकता है। इसका विकास जारी है और इसके नए उपयोग खोजे जा रहे हैं। इससे यह उम्मीद है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कई क्षेत्रों में क्रांति ला सकेगी। अंत में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के महत्व को समझना और इसे अपनाना जरूरी है। इससे कई इंडस्ट्रीज में सुधार और विकास हो सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भविष्य उज्जवल है और यह कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया क्रिप्टो नर्ड चैनल को फॉलो करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप और भी ऐसे वीडियो देख सकें।